दिस इज द लास्ट आर्टिकल। अमेरिका ने अभी जो डिसीजन लिया है कि हम 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका विच इज हेडेड बाय इंडिया, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। अब इंडिया अमेरिका का एग्जिट सोलर अलायंस से क्या फर्क डालेगा, क्या इससे डिफरेंस क्रिएट होगा इंडिया के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी, इस आर्टिकल में वो डिस्कस्ड है, ठीक है। सबसे पहले लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कुछ बेसिक्स जान लो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कब लॉन्च हुई थी, इट वाज लॉन्च्ड इन 2015, ठीक है, 2015, ठीक है। 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21st COP21 समिट हुआ था, कहां पे, पेरिस में। कहां पे हुआ था COP21? पेरिस में 2015 में। और वहां से उन्होंने एक सोल्यूशन, सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की थी कि कैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें हर कंट्री को क्लीन एनर्जी की एक्सेस मिल सके और क्लाइमेट चेंज को कर्व कर सके। तो फिर वहां से एस्टेब्लिश हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंडिया और फ्रांस ने ये एस्टेब्लिश किया था और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज एट नाइस इन गुरुग्राम। व्हाट इज नाइस? नाइस इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ सोलर एनर्जी इन गुरुग्राम, ठीक है। उसके बाद पहली इंडिया में इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज सेट अप इन इंडिया, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोलर एनर्जी, सोलर पावर जनरेशन का कॉस्ट कैसे रिड्यूस किया जाए, ठीक है, और सोलर फाइनेंस के लिए कैसे हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज बिल्डअप कर सके, ठीक है। अब आज की डेट में ग्लोबल सोलर कॉर्पोरेशन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बहुत बड़ा रोल है। इट प्लेज अ वेरी की रोल इन एडवांसिंग ग्लोबल सोलर कॉर्पोरेशन, ठीक है। और इसका जो मेनली मिशन क्या है, इट इज गाइडेड बाय इट्स टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी। ये टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी क्या है? ये कहता है कि 1000 बिलियन यूएस डॉलर्स हम मोबिलाइज करेंगे, ठीक है, किसके लिए? सोलर एनर्जी के लिए। और कब तक? 2030 तक, ठीक है। अब यूएस से जो है इसमें सबसे ज्यादा 1000 मिलियन लोगों को क्या मिलेगा? क्लीन एनर्जी का एक्सेस मिलेगा। और 1000 गीगावाट जो है हमको क्या करना है? सोलर एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करना है बाय 2030। और इससे क्या होगा? सोलर जो ग्लोबल एमिशंस हैं उनको हम कम कर पाएंगे, ठीक है। कितना? कम से कम 1000 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एवरी ईयर वी हैव टू रिड्यूस। अब जब ये वर्ड 1000 है, टुवर्ड्स 1000 का मतलब 1000 बिलियन डॉलर इकट्ठा करना है सोलर एनर्जी फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है। 1000 मिलियन पीपल को एनर्जी एक्सेस प्रोवाइड करना है। 1000 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी जो है हमको इंस्टॉल करनी है। और 1000 मिलियन टन्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमको हर साल मिटिगेट करना है, ठीक है। और बहुत सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जिनके साथ ये काम कर रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। और मेंबरशिप कैसे होती है इसमें? इट इज ओपन टू रिसोर्स रिच स्टेट्स विच लाई फुली और पार्शियली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये आपका जो ग्लोब है, ग्लोब में 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके बीच के ये इक्वेटर है। ये इसके इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज लाई करती है इनको कहा जाता है रिसोर्स रिच कंट्रीज, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू सोलर एनर्जी, क्योंकि एम्पल सनलाइट जो है वो रिसीव करती हैं ड्यूरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर, ठीक है। तो इन कंट्रीज के लिए मेंबरशिप जो है ये ओपन होती है, ठीक है। और हर साल इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मीटिंग्स होती हैं और इसमें जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली जो है ये सबसे मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और पहला समिट जो है इसका कब, फर्स्ट असेंबली कब हुई थी? 2018 में, ठीक है। अब यूएसए ने कहा हम इससे विड्रॉ करेंगे। तो क्या ये 1000 बिलियन डॉलर्स जो हमको इन्वेस्टमेंट करना है इसके लिए हमें प्रॉब्लम हो जाएगी यूएसए के बगैर? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यूएसए अगर देखोगे, यूएसए का जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, यूएसए सिर्फ 1% फंडिंग करता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो रहे न रहे हमें कोई परवाह उससे ज्यादा नहीं होगी, इंडिया को परवाह नहीं होगी एटलीस्ट, ठीक है। आज की डेट में अब इसके 120 से ज्यादा मेंबर्स हैं, ठीक है। यूएसए ने हालांकि सबसे लेट ज्वाइन किया। यूएसए ने ज्वाइन कब किया? यूएसए ने ज्वाइन किया 2021 में, ठीक है। और 2025 तक आते आते ये थक गए और कह रहे अब हम इससे विड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो 3 साल में कितना अभी तक कंट्रीब्यूट किया? $2.1 मिलियन। 2.1 मिलियन कंट्रीब्यूशन आपने किया है 3 साल में।
हमें बनाना है $1,000 बिलियन का एक कॉर्पस, ठीक है। तो आपके जाने से ज्यादा फर्क हमें नहीं पड़ता, इंडिया को तो पर्टिकुलरली नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में मैंने आपको पहले ही बता दिया, इससे ये इसका मतलब नहीं है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है सोलर एनर्जी सेक्टर में, यूएसए के जाने से वो सब खत्म हो जाएगा, नहीं। और जो हमारी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं ऑलरेडी, वो खत्म हो जाएंगे, नहीं, वो भी चालू रहेंगे। और 119 मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद सोलर इंडस्ट्री को क्या फर्क पड़ेगा? सोलर इंडस्ट्री को भी, इंडिया को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया सोलर पैनल्स के लिए यूएसए पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं, ठीक है। इंडिया अपने कंपोनेंट जो है, सोलर पैनल्स जो है, वो ज्यादातर खुद बनाता है मेक इन इंडिया के तहत, ठीक है। और इंडिया की सोलर पावर जो कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वो कितनी है? हमारी कैपेसिटी 144 गीगावाट्स की, ठीक है। और हम अभी तक कितना कर चुके हैं इसमें से हार्नेस? हम कर चुके हैं अभी तक इसमें 25 गीगावाट्स, ठीक है। सेल, जो मैं सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग बता रहा हूं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंडियन कंपनीज जो है पूरी सप्लाई चेन में इन्वेस्ट कर रही हैं, यूएसए ही नहीं, ठीक है। और चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, 70% जो सोलर जो सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो कहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? चाइना में हो रहे हैं। और इंडिया ने चाइना से काफी ज्यादा फोटोवोल्टिक सेल इंपोर्ट भी किए हैं, ठीक है। उसके अलावा तो अब यूएसए पे डिपेंडेंस है ही नहीं सोलर सेल्स के लिए भी, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो जाएंगी यूएसए के एग्जिट से? लीस्ट लाइकली है। क्यों? क्योंकि कितना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1% तो टोटल फंडिंग कर रहा है। लेकिन यूएसए के जाने से एक ये होता है कि एक मैसेज ट्रेवल करता है पूरे वर्ल्ड में कि हाँ, यूएसए चला गया तो अब इस पता नहीं इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी कंट्री, इतना डेवलप्ड नेशन इस ऑर्गेनाइजेशन से निकल गया, ठीक है। वो इमेज भी धीरे धीरे ट्रम्प साहब ने खत्म कर दी, क्योंकि यूएसए का जाना ही अब लोग ज्यादा बेहतर मान रहे हैं ड्यूरिंग द ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो जाएगी या नहीं, इसका भी ज्यादा कोई मसला नहीं है, बिकॉज इंडिया की अपनी जो मार्केट है वो ज्यादा, उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं कि उसका डोमेस्टिक डिमांड से सारा है, जॉब्स जो है वो विद इन द कंट्री है, और इंडिया जो है पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंस्टॉलेशन है, ऑपरेशन है, वो विद इन द कंट्री चल रहे हैं। तो चला जाए अमेरिका, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया की जॉब्स कहीं नहीं जाने वाली, इंडिया के लोगों को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब यूएस को लेकिन उल्टा फर्क पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर चाइना के साथ दिक्कत करेगा, मैक्सिको के साथ दिक्कत करेगा, या इंडिया, इन दोनों कंट्रीज के साथ, इसके साथ ऑलरेडी सप्लाई टेंशंस तो है ही, और सप्लाई टेंशंस होने की वजह से यूएसए को खुद प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर उसको रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी इक्विपमेंट चाहिए, वो चाइना, मैक्सिको, इन पे डिपेंडेंट है। अब इन्हीं के साथ ट्रेड टेंशंस चल रही हैं, तो इंडिया को एक मौका मिल सकता है कि तुम क्लीन एनर्जी इक्विपमेंट जो है अब यूएसए भेजो, तो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट खुलेगा उल्टा, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इकोनॉमिक रिस्क जो है वो पर्टिकुलरली अफ्रीका या और देशों को है, ठीक है। अफ्रीका या अदर पुअरर कंट्रीज, अफ्रीका एंड पुअरर कंट्रीज, क्योंकि वो कंट्रीज चलती हैं पूरा कॉन्फिडेंस के ऊपर। लोन जो देते हैं बैंक, उनको कॉन्फिडेंस के ऊपर देते हैं। बैंक्स को जब पता चलता है कि यूएसए ने विड्रॉ कर लिया, बैंक्स एप्रीहेंसिव हो जाते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का अब फ्यूचर क्या है। तो ऐसी कंट्रीज जो लैंडिंग के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, ऐसी कंट्रीज को जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही यूएसए बैक स्टेप करती है किसी चीजों को, लेंडर जो है वो थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं, तो प्रोजेक्ट्स थोड़े से स्लो हो सकते हैं, लैंडिंग उनको धीरे धीरे मिल सकती है, ठीक है। और उनके डिसीजन जो है वो थोड़ा सा डिले हो सकते हैं, तो डिसीजन मेकिंग कैन टेक अ बिट लॉन्गर, ठीक है। लेकिन सोलर ग्रोथ जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और इंडियन कंपनीज पूरी तरह से एक्सपेंशन मोड में है सोलर सेक्टर में, ठीक है। और इसके अलावा क्लाइमेट लीडरशिप और डिप्लोमेसी के लिए, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बहुत बड़ा टूल है, और इंडिया इसको लीड कर रहा है, और इंडिया के ऊपर मोस्टली हर कंट्री ट्रस्ट करती है बहुत इजीली। तो इसलिए अब जो है इंडिया की लीडरशिप पहले भी थी, लेकिन यूएसए के एग्जिट के बाद इंडियाज लीडरशिप कम्स विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है इंडिया को बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे का फ्यूचर क्या है? अब फ्यूचर ये है कि ना तो सोलर पावर कॉस्टली हो जाएगी, ना डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स थ्रेटन हो जाएंगे, ना तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, ना इन्वेस्टमेंट की चैलेंजेस हैं। ज्यादा चैलेंजेस क्या हैं? ज्यादा चैलेंजेस ये हैं कि क्लाइमेट लैंडस्केप जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब एक तरफ यूएसए है और उसके साथ कुछ तो एलाइज है, और एक तरफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। तो हमेशा जब दो ब्लॉक्स बन जाते किसी जगह पे, तो वहां पे कंपटीशन में कोई भी कंट्री जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती। अब यूएसए जो सबसे क्लाइमेट चेंज में जो
एमिशंस में कंट्रीब्यूटर है, बिगेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स, वो इससे हटेगा, बोलेगा मेरी क्लाइमेट चेंज को कर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। तो क्लाइमेट चेंज का जो फ्रेमवर्क है वो थोड़ा सा जियोपार्डाइज हो सकता है, बाकी ज्यादा कोई भी दिक्कत नहीं है। इंडिया की अपनी जो सोलर एनर्जी है वो पूरी तरह से सेफ है, ये हमारे लिए शॉक नहीं है, लेकिन क्लाइमेट एक्शन की वजह से हमें थोड़ा सा ये स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट दे सकता है। सो इट इज अ स्ट्रेस टेस्ट, बाकी कुछ नहीं। इंडिया जो है आज की डेट में बेटर प्रिपेयर्ड है यूएसए का एग्जिट हैंडल करने के लिए। नॉट ओनली इंडिया, होल वर्ल्ड इज बेटर प्रिपेयर्ड टू हैंडल यूएस एग्जिट फ्रॉम इंटरनेशनल सोलर अलायंस। गेट द पॉइंट? ठीक है।